अगर तुर्की खेल सकता है गेम कश्मीर में, अगर कश्मीर के बारे में तुर्की बयानबाजी कर सकता है, तो तुर्की की नाक के नीचे भारत भी आग लगा सकता है। तुर्की जो है हमेशा से आतंकियों का पनाहगाह रहा है और तुर्की को नेटो से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। इस बात की लगातार मांग कर रहे हैं कि नेटो से तुर्की को बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। तुर्की कहता है कि इंडिया ये तो गलत कर रहा है, अजरबैजान भी चीखने लग गया। इंडिया भी कहता है ज्यादा मत समझा, मुझे भी पता है कौन गलत कर रहा है और कौन ठीक कर रहा है, बेटा समझा मत, अपने काम से काम रख। इंडिया एक पंथ कई काज कर रहा है, टर्की को उसकी औकात दिखा रहा है, वेपन्स अपने भी टेस्ट कर रहा है, पैसे तो कमा ही रहा है। देख लेना चाहिए ना कि दुश्मन कौन है हमारा, छोटे है या बड़े। अब चूंटी हाथी से पंगा ले, हाथी को तो कुछ भी नहीं होगा। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि भाई हमें अपनी ही मुल्क की कुर्बानी दे देनी चाहिए। ये जो जिस जमीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, जिस पे आपने पांव रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तानी जमीन है। उनके भी आते हैं लेकिन नहीं। इंडिया से आते हैं? हाँ, इनके रिलेटिव इंडिया से आते हैं। हाँ। क्या बताते हैं, डंडों से मार कुटाई नहीं होती उनकी? नहीं, वो तो मजे में रहते हैं, इतने सारे। हाँ। क्या कहते, क्या बातें कर रही हैं आप? कनक की तरफ जाना चाहूंगी। कनक जो है वो घर में मिलती है, राशन उनको घर में मिलता है, 2 रुपए किलो कनक, जो वो उनको घर में उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना, वो आके तारीफे कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। है ना, एंड लेवल की है हमारे, उसमें वो जेलसी कर रहे हैं, तो फिर जिसकी वजह से इंडिया तो एक सुपर पावर है, एटॉमिक पावर है, ठीक है, और इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ की मंडियाँ, वहाँ की हर चीज, ठीक है, और वहाँ पे उसके साथ हसद करते हैं, तो इंडिया से देख लें फिर उनके साथ क्या करते। क्योंकि वो फॉरेन पॉलिसी जो वो मुल्क के लिए अच्छी है, भारत के लिए अच्छी है। क्वेश्चन ये आता है कि राहुल गांधी वही फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। राहुल गांधी वही फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। है ना टेक्निकल बात। तो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए। हमने तो जहाद के लिए, देखिए आपने क्या जहाद करना है, आपके जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो हैं जनरल बाजवा साहब और जनरल उनसे पहले जो थे, उनके स्टेटमेंट्स हैं कि आप जो है ना वो पाकिस्तान रेजिस्ट नहीं कर सकता 15 दिन से ज्यादा जंग को। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इसके भावी प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट इस बात को दर्शा रहा है कि उन्हें तुर्की से कितना प्रॉब्लम है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा है कि तुर्की जो है हमेशा से आतंकियों का पनाहगाह रहा है और तुर्की को नेटो से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। ये बयान है नीदरलैंड्स के भावी प्रधानमंत्री और धूर दक्षिणपंथी नेता, इस्लाम विरोधी नेता गीट विल्डर्स का। गीट विल्डर्स लगातार भारत को लेकर भी लिखते हैं और भारत को हिंदुओं का बहुत सम्मान करते हैं। विल्डर्स इस्लाम को लेकर तीखी आलोचना और कठोर अप्रवासन नीतियों की वजह से कई बार सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर तुर्की को ही निशाना बना दिया। उन्होंने कह दिया कि तुर्की जो है वो फंडर है, सेंचुरी है और वो पनाहगाह है आतंकियों का। उसी के छाये में आतंकी देश और आतंकी पनपते हैं। तुर्की कहता है कि इंडिया ये तो गलत कर रहा है, अजरबैजान भी चीखने लग गया। इंडिया भी कहता है ज्यादा मत समझा, मुझे भी पता है कौन गलत कर रहा है और कौन ठीक कर रहा है, बेटा समझा मत, अपने काम से काम रख। समझे, मेरे को किसको क्या करना है वो मैं जानता हूं। अब तुम कहोगे यार बेफालतू में पंगे में क्यों पड़ रहे हो, असलियत में पता है क्या है पंगा? ये है कि पाकिस्तान को, टर्की ने पाकिस्तान को भी यही बैरक्टर ड्रोन प्रोवाइड करवाए हैं और ये बैरक्टर ड्रोन के बाद ये जो अकिंची ड्रोन ये भी प्रोवाइड करवाए हैं और दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्रोन्स ये हैं। अब इंडिया जो आर्मेनिया को अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा, मतलब अपने वेपन्स दे रहा है, असलियत में अगर लड़ाई होती है तो कम से कम टर्किश वेपन्स के अगेंस्ट इंडियन वेपन्स जो हैं वो चेक भी हो जाएंगे और अगर इंडियन वेपन्स चेक हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। और कल को अगर हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है और पाकिस्तान जो है वो आर्मेनियन को, पाकिस्तान जो है वो टर्किश जो वेपन्स हैं अगर उनको इस्तेमाल करेगा तो इंडिया को पता होगा कि टर्किश वेपन्स की औकात क्या है। तो इंडिया एक पंथ कई काज कर रहा है, टर्की को उसकी औकात दिखा रहा है, वेपन्स अपने भी टेस्ट कर रहा है, पैसे तो कमा ही रहा है और सबसे बड़ी बात ईरान के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत कर रहा है।
तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखेंगे तो इंडिया काफी अच्छे इस सिचुएशन में भी है और आर्मेनिया को सपोर्ट करके ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर भी सपोर्ट कर रहा है। कि ये जो आर्मेनिया है ये पूरा लैंडलॉक्ड है, आर्मेनिया है थोड़ा सा नीचे की ओर, राइट, और समुद्र से लगता हुआ आपको ऊपर दिखाई देगा अजरबैजान, यानी कि आर्मेनिया के पास कोई भागने का रास्ता नहीं है। और सिर्फ धर्म के नाम पे और जियोपॉलिटिक्स के नाम पे अजरबैजान को दबादब हथियार मिल रहे हैं, उनको सपोर्ट करा जा रहा है। तो तुर्की अपने बायरक्तार ड्रोन भी देगा, तुर्की और पाकिस्तान दोनों मदद करेंगे उसको। इसके पीछे क्या कारण, राइट, व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट इट? देखिए साहब, मेन थिंग ये है कि सऊदी अरब, तुर्की जो है वो ऑटोमन एम्पायर दोबारा बनाना चाहता है। एर्दोगान जो है वो चाहता है कि इस्लामिक दुनिया की लीडरशिप उसके हाथ में हो और तुर्की लीड करे। ये सारा गेम जो चल रहा है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इस्लामिक दुनिया की जो 57 कंट्रीज हैं, और ये छोटे नहीं है 57 कंट्रीज, और लगभग 1.9 बिलियन मुसलमान है दुनिया में, 1.9 बिलियन यानी कि 1.9 अरब मुसलमान है इस दुनिया में। अब उनकी लीडरशिप कौन करेगा? अभी तक तो सऊदी अरब करता चला आया है। और सऊदी अरब कैसे करता चला आया है? सऊदी अरब ऐसे करता चला आया है कि मक्का मदीना उसके पास, तेल उसके पास। यानी कि तुर्की चाहता है कि अजरबैजान को हम ड्रोन्स भी दें, पाकिस्तान भी उसको दाएं बाएं से हथियार सप्लाई करे, और सब कुछ एक इनका ये एम है कि तुर्की एक तरफ ईरान जो कि शिया देश है, यानी कि अजरबैजान के साथ डायरेक्ट उसका राब्ता है, एक तरफ पाकिस्तान है। भारत ने भेजी हैं आर्मेनिया के लिए पिनाका सिस्टम्स, पिनाका भेजा, और भारत ऐसा सुनने में आया है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि, लेकिन हो सकता है कि भारत वहां पे ब्रह्मोस भी भेजे, और भारत अनेकों किस्म की मिसाइल भेजे, क्योंकि अगर तुर्की गेम खेल सकता है कश्मीर में, अगर कश्मीर के बारे में तुर्की बयानबाजी कर सकता है, तो तुर्की की नाक के नीचे भारत भी आग लगा सकता है। हमारे पास ज्यादा पैसा है तुर्की से, वी हैव मोर मनी देन तुर्की, वी हैव मोर मनी देन पाकिस्तान, वी हैव मोर मनी देन ईरान, राइट। पहले हमारे पास कैपेबिलिटी थी, हमारे पास इंटेंट नहीं था दोस्तों, यानी कि हमारे पास काबिलियत थी लेकिन हमारी नीयत नहीं थी। हम कहते थे जाने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। आज का भारत ये नहीं कहता कि जाने दो क्या फर्क पड़ता है, आज का भारत कहता है कि मत जाने दो, फर्क हम डालेंगे, हम बताएंगे क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल से कि हम आज भी 1947 में से पीछे चले, बल्कि 65 में चले जाते हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और जो मेन चीज है मुझे सबसे ज्यादा मसला ऑयल सबसे महंगे। देखिए गाड़ियां वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका। हमारा क्या है? किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज वहीं से आ रही है। हमारे क्या है यहाँ पे? क्या है? कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है, मेन चीज तो ये है, घर भी अपना नहीं, और हमारे बच्चे अभी से मकरूज हैं। होगा इस मुल्क को अपना समझना होगा, नहीं तो दूसरा यही है कि बाहर चले जाए। ऑप्शन यही है, यही ऑप्शन है। मान लो यहाँ पे डिग्री लेके कहते हैं बाहर जाओ, क्या बातें कर रहे हैं। 1947 में मुल्क हमने अलग करवाया है, अब इस मुल्क को भी छोड़ के जाना है। मुल्क में कुछ होगा तो यहाँ पे रुकेंगे ना, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं। अभी हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग इतना खर्चा करके इतनी अपने पैसे लगा के हम लोग यहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, आगे हमें जॉब नहीं मिल रही, 30,000 की जॉब मिली है, तो कौन बंदा यहाँ पे रहना पसंद करेगा? इतने ज्यादा पैसे 20 लाख रुपए लगा रहा है एक बंदा, तो फिर आगे उसको वही आउटपुट ना मिले तो फिर बंदा वहाँ पे रहना पसंद तो नहीं करता। हमारी जो आवाम है वो कुछ तो यानी कि कहना सी जो है वो कैटेगरी ज़्यादा है, एक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हालात पेट्रोल कहाँ जाए, महंगाई अप डाउन हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारा मिडल आ जाता है ना लोग, वाइट कॉलर, सारे प्रॉब्लम्स उनके लिए होते हैं। कि यहाँ के पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे हाँ मुझे यही लगता है। हमारे अक्सर रिलेटिव यहाँ से उनके भी आते हैं, लेकिन नहीं, इंडिया से आते हैं। हाँ इनके रिलेटिव इंडिया से आते हैं। हाँ क्या बताते हैं, डंडों से मार कुटाई नहीं होती उनकी? नहीं, वो तो मजे में रहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।